परिषद कमेटी की तरफ से स्वास्थ्य एवं शिक्षा का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ प्रमला बसु जी जो इस कमेटी में मेंबर हैं, मेरे साथ बड़े भाई प्रेम जी जो इस कमेटी में मेंबर हैं। तो जैसे कि पिछली बार हमारी मीटिंग जो जिला परिषद की हुई थी उसमें हमें कुछ शिकायतें मिली और उन शिकायतों को मद्देनजर देखते हुए या उनका निवारण करने के लिए हम लोग यहाँ आए। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल में पहुंचे हमने बड़ी अनियमितताएं यहाँ पर पाई, चाहे वो गंदगी को लेकर थी, चाहे बाहर एक सूखा पेड़ था उसको लेकर थी, चाहे वॉशरूम्स को लेकर थी। इन चीजों के लिए हम यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है और इनका निवारण करने के लिए हम लोग इस कमेटी के द्वारा यहाँ पर आए हैं। पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनने में आए कि बाथरूमों की बड़ी खस्ता हालत रही है, जिससे जो पेशेंट हैं उनको बड़ी ज्यादा दिक्कतें उनके सामने आई। उन चीजों को दूर करने के लिए, क्योंकि हिमाचल की जो सरकार है और केंद्र की जो सरकार है वो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बड़ी ज्यादा गंभीर है और मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस अगर साफ सफाई में पीछे रहेंगे तो हमारे पूरे बिलासपुर के लिए एक चिंता का विषय है। अब जैसा कि आपने देखा, जैसे कि हम अंदर आए हैं, एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ यहाँ पर था। पीछे भी 3 महीने पहले, जब 4 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी तो उस बात को लेकर हमने चर्चा की थी। तो जो फॉरेस्ट वाले हैं उन्होंने उसकी क्लियरेंस एमसी वालों को दी, लेकिन एमसी वालों का भी उसके प्रति रवैया बड़ा ही सुस्त रहा। वो पेड़ कभी भी गिर सकता है, ट्रॉमा के बाहर है और कुछ ना कुछ इंजरीज लोगों को करवा सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं बाथरूमों की जो हालत है वो खस्ता हालत है। यहाँ पर स्टाफ, डॉक्टर्स का जो स्टाफ है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, समझदार डॉक्टर्स हैं। मैं उनके कार्यप्रणाली से खुश भी हूँ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर काम है वो रवैया जरा अच्छा नहीं है, सुस्त है। तो जिसके पास भी ये टेंडर है सफाई का, आज उन लोगों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस चीज के ऊपर अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर हमें यहाँ सफाई नहीं मिली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परिषद कमेटी की तरफ से स्वास्थ्य एवं शिक्षा का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ प्रमला बसु जी जो इस कमेटी में मेंबर हैं, मेरे साथ बड़े भाई प्रेम जी जो इस कमेटी में मेंबर हैं। तो जैसे कि पिछली बार हमारी मीटिंग जो जिला परिषद की हुई थी उसमें हमें कुछ शिकायतें मिली और उन शिकायतों को मद्देनजर देखते हुए या उनका निवारण करने के लिए हम लोग यहाँ आए। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल में पहुंचे हमने बड़ी अनियमितताएं यहाँ पर पाई, चाहे वो गंदगी को लेकर थी, चाहे बाहर एक सूखा पेड़ था उसको लेकर थी, चाहे वॉशरूम्स को लेकर थी। इन चीजों के लिए हम यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही है और इनका निवारण करने के लिए हम लोग इस कमेटी के द्वारा यहाँ पर आए हैं। पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनने में आए कि बाथरूमों की बड़ी खस्ता हालत रही है, जिससे जो पेशेंट हैं उनको बड़ी ज्यादा दिक्कतें उनके सामने आई। उन चीजों को दूर करने के लिए, क्योंकि हिमाचल की जो सरकार है और केंद्र की जो सरकार है वो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बड़ी ज्यादा गंभीर है और मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस अगर साफ सफाई में पीछे रहेंगे तो हमारे पूरे बिलासपुर के लिए एक चिंता का विषय है। अब जैसा कि आपने देखा, जैसे कि हम अंदर आए हैं, एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ यहाँ पर था। पीछे भी 3 महीने पहले, जब 4 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी तो उस बात को लेकर हमने चर्चा की थी। तो जो फॉरेस्ट वाले हैं उन्होंने उसकी क्लियरेंस एमसी वालों को दी, लेकिन एमसी वालों का भी उसके प्रति रवैया बड़ा ही सुस्त रहा। वो पेड़ कभी भी गिर सकता है, ट्रॉमा के बाहर है और कुछ ना कुछ इंजरीज लोगों को करवा सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं बाथरूमों की जो हालत है वो खस्ता हालत है। यहाँ पर स्टाफ, डॉक्टर्स का जो स्टाफ है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, समझदार डॉक्टर्स हैं। मैं उनके कार्यप्रणाली से खुश भी हूँ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर काम है वो रवैया जरा अच्छा नहीं है, सुस्त है। तो जिसके पास भी ये टेंडर है सफाई का, आज उन लोगों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस चीज के ऊपर अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर हमें यहाँ सफाई नहीं मिली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।